ये मंज़र है लाहौर के एक रिहैब सेंटर वॉइस का। और इस वक्त आप देख रहे हैं सायरा बानो को। ये एक टीनेजर है, ताल्लुक़ इनका शेखुपुरा से है। बचपन में ये कुरान पढ़ने गईं और जिस मकान में कुरान पढ़ने गई थी वहाँ की सीढ़ियों से गिरकर शदीद ज़ख्मी हो गईं। इसके नतीजे में इनकी बोलने की जहाँ सलाहियत मुतासर हुई है, वहाँ चलने फिरने से भी माजूरी हो गई है। सायरा बानो एक पोएट हैं। इतनी सी उम्र में उनकी कुछ नज़में भी आपको सुनवाएंगे और इनका आज़म और हौसला भी हिमालय की बुलंदियों से ऊंचा है। आइए देखते हैं। सीढ़ियों से गिर गई थी, पढ़ा पढ़ने गई थी तो घरों के जो बने होते हैं स्टेप्स, हाँ। वहाँ से चढ़ते वक्त या चढ़ते वक्त मुझे ये नहीं याद, मैं गिर गई थी तो उसकी वजह से डिसेबिलिटी हो गई। अच्छा, तो उस डिसेबिलिटी की वजह से आप चल नहीं पाते? जी। चलने का मसला होता है ना? जी। सही। और थोड़ा बहुत बात करने में मसला होता है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। दो कुछ याद है क्या एज थी जब ये हादसा हुआ था? 4 से 5 साल। अच्छा, छोटी थी। अच्छा, बहुत जी, ज़्यादा। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा अच्छा। ज़्यादा। अच्छा, तो फिर लास्ट टाइम जिस स्कूल में थी उन्होंने क्या कह के आपको वहाँ से हटा दिया था? मैं जिस स्कूल में थी उन्होंने पहले तो 1-2 दिन सरवाइव किया कि कोई बात नहीं, बच्ची पहले भी पढ़ती थी, अब भी पढ़ाएंगे, लेकिन जो बच्चे थे वो असेंबली हॉल में धक्के देते थे, मारते थे। तो फिर मेरी मैम ने बुला के मेरी मदर को कहा कि नहीं, देखें बच्ची है, वो भी हर्ट होती है। तो मैं 1 में हुई थी तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। उन्होंने कहा कि इसको किसी स्पेशल अदारे में पढ़ाओ। उसके बाद हमारे पास कोई डिसेबल पर्सन रहती थी, उन्होंने हमें PSRD हाई स्कूल का बताया। वहाँ पर मैं थोड़ी सी एजुकेशन से 2 तक उन्होंने मुझे दिलवाई। वो शेखुपुरा में ही था? नहीं, लाहौर में? वो इधर लाहौर में ही है। अच्छा। और फिर उसके बाद उन्होंने भी ये कह के निकाल दिया कि ये नहीं पढ़ सकती। हालांकि वो स्पेशल बच्चों का स्कूल था। जी, वो स्पेशल बच्चों का स्कूल है। हाँ। उन्होंने ये कह के निकाल दिया कि हम इस पे बर्डन नहीं डालना चाहते, जबकि जहाँ तक मुझे लगता है कि हर बच्चे को पढ़ाई मुश्किल ही लगती है। अब अगर मैं प्ले ग्रुप की हूँ तो मुझे 1 का काम बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि मैं कभी देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही। तो अगर मुझे बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा तो मैं कर ही लूँगी। सही बात है। लेकिन मेरे से एक दफ़ा नहीं हुआ, उन्होंने मुझे 3 बुक्स दी और बिठा दिया। 10 इयर्स में उस स्कूल में पढ़ी और जब मैं 7 में आई तो उन्होंने मुझे आउट कर दिया। कहते हैं आप स्किल करो, हमारे बैग्स बनाओ। मैंने कहा नहीं, मैं ये तो नहीं कर सकती। अब मैं घर में रहती हूँ, स्टिचिंग करती हूँ और पोइट्री करती क्या हूँ, स्टिचिंग करती है? सिलाई करती जी हूँ जी, हाँ सही है। और शायरी करती हूँ। अच्छा, शायरा है आप? जी। किस किस्म की शायरी करती हैं? मैं पहले तो शुरू करती, जब मैं शुरू की थी तब थोड़ी सैड करती थी, लेकिन अब थोड़ी और जिस तरह शायर लिखते हैं उस तरह भी लिखती हूँ। अच्छा, कोई शायर पसंद है? जी, कौन? हमारे अपने ही सर प्रेसिडेंट भी शायर, वही मुझे पसंद है। अच्छा, तो अब पहले जो सैड शायरी करती थी तो किसी ने आपको समझाया कि क्या सैड बैड है, दूसरे किस्म की शायरी करो? जी। तो पहले मुझे एक सैड शेर सुना दीजिए, मैं सैड होना चाहता हूँ। ये मैंने लिखी थी डिसेबिलिटी पे। अच्छा। वैसे आजकल मैं रमजान पे भी लिखती नहीं, मुझे पहले वाली सैड वाला फेस सुना है ना, ताकि हम भी उसी तरीके से आगे बढ़े ना। ये मैंने लिखी थी मधुरी पे। ऐ दुनिया वालों,
पत्थर दिल के रखवालों, मैं माजूर हूँ। आवाम को ऊपर से नजर आती हूँ, कभी मेरे अंदर को तो देखो। चेहरे से मासूम हूँ, अंदर से मजबूत हूँ, सिर्फ बाहर से ही माजूर हूँ। दिल को हौसला देने के लिए बड़ी मजबूर हूँ, क्योंकि तुम सब लोग मुझे और मेरे ज़मीर को बड़ा सताते हो। खुदा देख रहा है, तुम जब माजूरी को मजाक समझ के उड़ाते हो। क्या तुम्हें अंदाजा है कि कितना गहरा जख्म मुझ जैसे मजदूर के दिल पे लगाते हो? अगर तुम्हारे ऊपर भी कोई ऐसा जख्म लगा देना तो तुम सारा साल मरहम लगाते रहो, रोते और चिल्लाते रहो और किसी को दिखाते और बताते रहो। मिसाल मुझे जालिम कहलाते रहो। वाह, क्या बात। और अब हो जाए जरा डिस्को, कौन सी जरा मोटिवेशनल। बहुत सी लिखी है आपने, बहुत सी लिखी है। क्यों तुम्हें लगता है कि जो चल के जाएगा वो ही मंजिल तक जाएगा? क्या? मैं भी आस लगा के बैठी हूँ, मैं भी इसी व्हीलचेयर के सहारे फलक तक जाऊंगी, सितारे जैसे चमक कर दिखाऊंगी, तुम सबको साबित करके दिखाऊंगी। नीचे से ऊपर को देखोगे तो चमकती नजर आऊंगी। एक फूल हूँ, खिल के दिखाऊंगी, मुस्कुरा के मिल के दिखाऊंगी। देखना एक दिन कामयाबी को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाऊंगी और दुनिया को अपनी ठोकर पे लाऊंगी, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती। हाँ, ये जरूरी है कि मैं क्या चाहती हूँ, क्योंकि दुनिया की सोच से मैं खाक बन जाऊंगी। मिसाल अपने अज़म से हर एक मजदूर के दिल का सुनहरा ख्वाब बन जाऊंगी, सुनहरा ख्वाब बन जाऊंगी। क्या बात। ये मैंने लिखी थी कि मैं अपनी एक दोस्त से बहुत क्लोज थी, तो वो उसके घर में कोई इशू था तो उसने घर स्कूल छोड़ दिया, उसके लिए मैंने लिखी थी। ऐसा बिछड़ा मैं खुद से, किसी और का बहाना बन गया, मैं खुद से बगाना सा बन गया। ये दुनिया का सफर मेरे लिए वीराना सा बन गया, जैसे किसी अनजान जगह पे बिला वजह जिए जा रहा हूँ। ये गम के कड़वे घूंट आंखें बंद करके पीने पड़े मुझे। दर्द अपनों ने भी दिया, जिनके साथ अपनी जिंदगी का एक हिस्सा गुजारा मैंने। उन्होंने एक नफरत का तोहफा निकाला मेरे लिए। कोई दोस्त नहीं बनता मेरा, इसीलिए गम जिंदगी के कड़वे घूंट अकेले पिए जा रहा हूँ। इस रुला देने वाली जिंदगी को हंस के गम छुपा रहा हूँ। बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि मैं बेकसूर तो नहीं, अकेला सितारा हूँ, हंस के बाकी सितारों की तरह चमकना चाह रहा हूँ। एक मजदूर इंसान की जुबान से शायरी सुनकर हैरत के समंदर में यूं डूबे कि ताना सा बन गया। वाह। देखिए, मुझे कोई चीज समझाओ। कहते हैं ना, बड़ों से भी सीखना चाहिए और छोटों से भी सीखना चाहिए। कोई मैसेज दो। मेरी एक बेटी है आपकी तरह, अमल नाम है उसका। अच्छा, उसके लिए कोई मैसेज? 6 साल की है, 5 साल की, कोई मैसेज क्या करना चाहिए ना अपनी बेटी के लिए? हाँ हाँ, चलो ये बताओ मुझे अपनी बेटी के लिए क्या करूं? पढ़ाऊं? जी जरूर।
सही है। क्योंकि अभी अगर वो पढ़ के अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो कल को मौत तो बढ़ा के हर किसी को आनी। जब भी उसके पास कोई मुश्किल वक्त हो तो वो किसी के आगे यूं ना करे बल्कि यूं करे। उसको इतना हो कि वो अपना, जैसे मैं इस वक्त पकड़ से कह रही हूँ कि मैं यूं कर सकती हूँ, वो भी कह सके। क्या बात।